हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम कवर करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कि अब एक नया चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिए दोस्तों, हमने कल इसके बेसिक यानी कि अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड अपोजिट ये सब हम कल कवर कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को, यानी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसमें हम आज सिर्फ यही बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं और रिपीट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट नंबर्स को। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या करेंगे डेली 2 मिनट में, क्या करेंगे कि ये सब यानी अल्फ़ाबेट नंबर्स एंड इनके अपोजिट तुरंत देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए पर क्या है, 1 नंबर पर बी, फिर सी 3 और 4D 5E 6 F 7G 8H और I 9 J 10 11K और 12 पर L, 13 पर M, N है 14 O 15 P 16 17 Q और R है 18 पर S 19 T 20 U 21 और V 22 23 पर W और 24 X 25 पर Y और 26 पर Z। नेक्स्ट देखते हैं इनके अपोजिट। तो इनके अपोजिट में A का अपोजिट Z और B का Y, C का X, D का W और इसके बाद E का V और इसके बाद है F का U या U का F, G का T और H का S या H का S, I R J Q K P या P K L O, है ना। ये हमने देखे इनके अपोजिट। और जैसा कि आप सब ने अपने अकॉर्डिंग ये ट्रिक से लर्न किए होंगे। तो A Z B Y C X D W E V, एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, U F और G T H S I R J Q K P या P K या L O, है ना। और M N, ये भी एक है M N। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप सब ने रिपीट कर लिए होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखने वाले, यानी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि अल्फ़ाबेट के बढ़ते हुए क्रम में यानी अग्रगामी नंबर या क्रम पद्धति में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा A, B, फिर C और D, ये मैंने राइट किया और पूछ ले कि यहाँ पर लिखा है B, C और D, E, F, है ना। तो इसका इससे कैसे रिलेशन है, तो देखो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे ए वाले से, यानी कि ए को आप सबसे पहले देखेंगे, फिर ए के बाद आप देखेंगे इस साइड पर पहला लेटर कौन सा है। तो ए के बाद यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर मिल रहा है बी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यस। फिर देखेंगे आप यहाँ पर, तो बी वाले से देखेंगे और इधर कौन सा मिल रहा है, तो आपको यहाँ मिल रहा है सी। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1, है ना। आप देख सकते हैं ऐसे ही इसमें देखेंगे और सी से नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है डी। तो यहाँ पर भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1। ऐसे ही सेम इसमें देखेंगे आप डी वाले में, तो देखो डी वाले में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ डी है और यहाँ पर कौन सा है, ई। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +1, यानी कि हर जगह क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इस प्रकार से हो सकते हैं। और इसमें और कैसे चेंज कर सकते हैं, तो देखो अभी यहाँ पर 1 कर रहा है, यहाँ पर +2 भी कर सकता है, +3 +4 5, ऐसे मतलब अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और देखिए कैसे पूछ सकता है, तो ये तो हो गया आपका प्लस वाला, +1 वाला। और हाँ, इसमें मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पर +2 +3 +4 ऐसे करके पूछ सकता है। हाँ, एक प्रकार से और, तो वो है इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर मैंने ABCD लिखा है और इधर लिखा है BCDE, तो यहाँ पर कुछ चेंज कर देगा, है ना। यहाँ पर करके मान लो मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ F F F F, कैसे, F फिर से F और फिर से F फिर से F। तो आप समझ सकते हैं कि देखो यहाँ से
यहाँ तक में कितने चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, तो ए से एफ यानी कि क्या हो रहा है +5, और बी वाले से सेकंड लास्ट को मैच करेंगे तो देखो बी कहाँ पर आता है, बी आता है किस में, सेकंड नंबर पे, और ये किस में आ रहा है 6 पे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है +4। और फिर यहाँ से देखेंगे सी वाले को और थर्ड वाले से, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है +3 हुआ है। और लास्ट वाले को यानी कि डी को देखेंगे किससे, पहले वाले से, इससे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर कैसे कर रहा है, यहाँ पहले 5 फिर 4 फिर 3 +2 है ना, ऐसे कर सकते हैं। और देखो और इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, यहाँ से हम देखेंगे तो कितना हो रहा है +2, फिर सी को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे +3, इसके बाद बी वाले से एफ को देखेंगे तो कितना हो रहा है, तो ये है 2 पर और ये 6 पर, तो यानी कि यहाँ पर हो रहा है +4। इसके बाद लास्ट वाले को देखेंगे ए वाले को और यहाँ से, तो यहाँ होगा +5। तो ऐसे भी देखो इसे सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो मैं ऐसे करूँगा इरेज, और नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ एक्यूरेट चलेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चलेंगे। जो फास्ट लर्नर हैं वो वीडियो की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर हैं वो स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ जो सीरियस हैं, जो सीखने के इच्छुक हैं, वो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस प्रकार से पूछ सकते हैं। देखो ये अभी हम देख रहे थे बढ़ने वाले पर, यानी कि इंक्रीज करने वाले, और यहाँ पर एक और टाइप से पूछ सकते हैं डिक्रीज करके, यानी कि लेटर्स में नंबर को डिक्रीज करके पूछ सकते हैं। तो वो किस प्रकार से है, जैसे नहीं मैं अभी मान लो पहले इनका एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन फॉर्मेट करता हूँ। तो मान लो जैसे कि BEHK, यानी कि BE और HK, इसको हम किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, तो इसे हम कोड करते हैं किस प्रकार से, इसे हम राइट करते हैं D और GJM, इस प्रकार से कोड करते हैं, या लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि NQ और TW, यहाँ पर मैं गलत टाइप कर रहा हूँ, यहाँ क्या है N, है ना, मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ NQ और TW को किस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे, तो आप सबसे पहले वाले को देखेंगे, यानी कि B वाले को देखेंगे, ये किस नंबर पर आ रहा है 2 पर, और ये 5 पर, ये 8 पर, और ये किस पे है, तो ये 11 पर, है ना, K 11 पर और L 12 पर। उम्मीद है आप सभी को नंबर भी इसके साथ ही रिवाइज होते जाएंगे अल्फ़ाबेट के। और देखो D किस पे आता है 4 पे, G 7 और ये J 10 पर, M किस पे आता है 13 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 है और यहाँ 4, तो यहाँ क्या हो रहा है +2, यानी कि फर्स्ट लेटर में क्या हो रहा है +2। आप इधर लिख के ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है +2। और देखो ये 5 पर है, G 7 पर है, तो यहाँ पर क्या हुआ फिर से +2, ये 8 पर है और ये 10 पर है, तो यहाँ भी +2, और यहाँ क्या है K 11 पर और M 13 पर, यानी कि यहाँ भी +2। तो देखो यहाँ सब में क्या हो रहा है +2 +2 +2 +2, है ना, सब में +2 हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि n + 2 यानी 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 पर कौन सा आता है P आता है, कौन सा P, तो मैं यहाँ पर P लिख सकता हूँ। और देखो Q किस में आता है, Q आता है 17 पर, है ना, क्योंकि इसका J का अपोजिट है Q, तो ये आता है 17 पर, तो 17 + 2 यानी कि 19, और 19 पर क्या आता है यस आता है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं यस। और देखो T 20 नंबर पर आता है, 20 + 2 यानी 22, 22 पर कौन सा आता है V आता है, तो यहाँ V कर सकते हैं T के स्पेस पर, है ना। फिर देखो W कहाँ पर आता है, तो ये आता है 23 पर, तो 23 + 2 यानी कि 25,
और 25 पर कौन सा आता है, तो y आता है, क्योंकि z आता है 26 पर। तो देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, P, S, V और Y, है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ यहीं पर, तो और क्लियर होगा। तो देखिए जैसे कि मैं एक और वर्ड टाइप करता हूँ, ये हमने किया टिम्बर, इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, तो इसे हम करते हैं UKP और FJX, है ना। मान लो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसी कोड में या इसी भाषा में एक और मैं वर्ड टाइप करता हूँ TRA और IL, है ना। इसे हम क्या राइट करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप नंबर्स टाइप करेंगे, नंबर राइट करेंगे किसके, जितने भी लेटर्स हैं, है ना। तो उनके नीचे चलिए हम नंबर टाइप करते हैं। तो ये है किस पे, 20 पर, और ये किस पे है, 9 पर। M आता है 13 पर, ये आता है 2 पर, और E आता है 5 पर, R आता है 18 पर। तो देखो इसमें नंबर भी साथ में आपको रिवाइज होते जा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के। और फिर देखो ये आता है 21 पर, और सॉरी दोस्तों ये 21 है। K आता है किस पे, 11 पर। इसके बाद P आता है 16 पर, F आता है 6 पर, और J आता है 10 पर, X आता है 24 पर। उम्मीद है आप सभी नंबर्स को मेरे साथ ही राइट कर रहे होंगे। तो देखिए अब इसी भाषा में हम इसे TRAIL को कैसे राइट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ भी क्या करेंगे, नंबर राइट कर दीजिए। तो 20 और फिर 18, फिर 1, 9 और 12। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो आप यहाँ से पहले थोड़ा सा एक लॉजिक सेट कीजिएगा कि देखो यहाँ है 20, तो यहाँ क्या हुआ, +1 हो गया, तो ये हो गया 21, है ना। क्या हुआ, +1 हुआ, और यहाँ हो गया 21। अब देखो यहाँ है 9, और 9 के बाद यहाँ क्या हो रहा है, +2, तो +2 के बाद 11 हो गया। नेक्स्ट आप फिर से देखेंगे कि देखो यहाँ पर क्या है, 13, और यहाँ क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। यहाँ 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। मैं इसे थोड़ा चेंज करूँगा, तो यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है ना। और इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वाले को, तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर है 2, और यहाँ कितना हो रहा है, 6, तो यहाँ कितना, +4। तो मुझे लग रहा है कि +1 +2 +3 +4 और +5 +6 ऐसे सीरीज चल रही है। तो सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे, इस साइड पे भी करेंगे। तो यहाँ पर +1, फिर +2, फिर +3 और +4 +5, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप नंबर को सिलेक्ट करके राइट करते जाएंगे। तो देखो 20 + 1 यानी कि T + 1, यानी T के बाद कौन सा नंबर आएगा, यानी T के बाद कौन सा आएगा लेटर, तो T के बाद U आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, U, है ना, क्योंकि देखिए 21 पर क्या आता है, U आता है। फिर देखो R +2 यानी 18 + 2 20, 20 पर क्या आएगा, T आ जाएगा। कौन सा आएगा, T आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, T, ये हमने किया यहाँ पर T। इसके बाद आप देखिए A है, A किस नंबर पे आता है, 1 पर, और 1 + 3 यानी कि 4, 4 पर क्या आएगा, तो D आ जाएगा 4 पर। तो ये हमने कर दिया D। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर I है और ये 9 है, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 यानी कि इसमें सॉरी I के बाद 4 लेटर कौन सा आएगा I के बाद, तो 13 नंबर पर आएगा, है ना। तो कौन आएगा, आप देख सकते हैं कि I के बाद J, K, L और M, कौन सा आएगा, फोर्थ में M आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, M राइट कर देंगे। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो फिर जाएंगे L के साइड पर, और L में क्या है, 12, 12 के बाद +5 यानी कि 17। तो 17 पर कौन सा आएगा, आप सभी को पता है J आएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि देखो L के बाद M, N, O, P, Q, 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। 5 पे कौन सा आ रहा है, तो Q आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Q टाइप कर देंगे, है ना।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? UTDMQ, है ना। इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने देखा है प्लस वाली सीरीज़ को और कल हम देखने वाले हैं माइनस वाली सीरीज़ को। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।